हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़े थे, आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, उसकी मान्यताओं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में भी क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे। देर ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू क्यों होता है। ऐसा क्या कारण है कि जैसे हम क्या करते हैं कि इस वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें उसकी उपयोगिता में क्या होती है, कमी होने लगती है। तो सबसे पहले देखो कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जाती है दोस्तों, कि जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की आवश्यकताओं को जो है एक निश्चित समय के पश्चात हम क्या कर सकते हैं जी, संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि, अर्थात जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, किसी एक वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है क्या होती जाती है जी, घटती जाती है। और एक ऐसा समय भी आता है, एक ऐसा बिंदु भी आता है जहां पर हम उस वस्तु की उपयोगिता को हम क्या करते हैं जी, पूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं। और इसी को कहा जाता है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इकाई का उपभोग करते हैं तो छठवें इकाई से जो हमें क्या होती है जी, शून्य के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात हमने छठवें इकाई का उपभोग किया तो हमारी उपयोगिता जो है क्या होती है जी, जीरो हो जाती है। हमने हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम क्या कर चुके हैं, पूर्ण संतुष्ट कर चुके हैं। तो प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि के कारण ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो क्या होता है जी, लागू होता है जी। दूसरा है वस्तुएं अपूर्ण स्थापन होती हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को हम पूर्ण रूप से क्या नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते। अपूर्ण क्या करते हैं जी, स्थापन करते हैं। स्थापना वस्तु मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरे का प्रयोग करना। जैसे भाई आप मानते हैं चावल खा रहे हो और दाल खा रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्या चावल के बदले में केवल दाल ही खा लोगे, क्या नहीं खाओगे ना। या दाल के बदले में चावल के बदले में केवल दाल ही नहीं खाओगे, या दाल के बदले में केवल चावल ही नहीं खाओगे। आप एक निश्चित अनुपात लेकर ही क्या करते हो, चावल और दाल का उपभोग करते हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है दाल बिल्कुल खाना नहीं चाहते और केवल जो है क्या खाना चाहते हो, चावल खाना चाहते हो। तो इसी को कहा गया है कि आवश्यकता विशेष की जो है संतुष्टि तो किया जाता है, लेकिन उसकी स्थापना जो है वो क्या नहीं होता, पूर्ण नहीं होती है। हाँ, हम किसी भी वस्तु का जो है पूर्ण रूप से स्थापन नहीं कर सकते। चावल के बदले में चावल का पूर्ण स्थापन नहीं कर सकते, है ना। हमें एक निश्चित अनुपात में जो है क्या करना पड़ता है, उपभोग करना पड़ता है। तो इन दोनों के कारण भी जो है क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, देखना कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहाँ पर लागू नहीं होता जी। तो कुछ चीज़ें यहाँ याद रखना कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होने के कारण भी आता है कभी कभी। तो देखो, सबसे पहले लिख लेना कि अच्छी कविता कहानी सुनने पर जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। ठीक है, फिर दोहरा रहा हूँ, अच्छी कविता सुनना, अच्छी कहानी सुनना, वहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। क्योंकि जब आपके पास कोई अच्छी कविता कहानी आती है तो उसे जो है आप बार बार सुनना चाहते हो, है ना। एक बार आपको पसंद आया, दोबारा सुनते हो, दोबारा पसंद आया तो फिर आप उसको तीसरे बार सुनते हो। तो आपकी उपयोगिता घटने के बजाय क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। इसलिए अच्छी कविता कहानी सुनने पर जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होती। दूसरा है कि कुछ मतलब छोटे पदार्थों पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो लागू नहीं होती। ठीक है, छोटे छोटे पदार्थों पर क्या नहीं होता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या है, देखो मान लो आपको जो है बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, क्या लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, और आपको जो है एक चम्मच क्या दिया जाए जी, पानी दिया जाए, तो क्या होगा, आपकी उपयोगिता बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना, है ना। आपको जो है बहुत प्यास लग रही है और आपको जो है केवल एक चम्मच पानी पिला जाए तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी उपयोगिता घटने के बजाय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वहाँ पर भी जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तीसरा, मादक पदार्थ पर। ठीक है, मादक पदार्थ भी जो है क्या नहीं होता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। जैसे शराबी ले लो,
है ना, शराबी व्यक्ति को जो है एक कप या एक प्याला शराब दिया जाए तो वो क्या करता है, वो जो है और 2 3 4 पेक मारने का प्रयास करता है, 4 5 प्याला मांगता है। तो उपयोगिता जो है घटने की बजाय क्या हो गई जी, बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में भी जो है क्या नहीं होता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके पुराने सिक्के हैं, पुराने लोगों के हस्ताक्षर हैं, ठीक है, वे भी क्या नहीं होता, वहाँ पर भी जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। जैसे महात्मा गांधी का सिग्नेचर है ना, मान ले किसी व्यक्ति को जो है महात्मा गांधी का सिग्नेचर मिल जाए, ठीक, तो उसकी उपयोगिता घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि अब जो है हम दोबारा से महात्मा गांधी का सिग्नेचर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे राजा महाराजा का क्या मिल जाए, आपको एक सिक्का मिल जाए, तो आप क्या सोचते हो, अरे एक सिक्का मिला है, मेरे को एक और सिक्का मिल जाए। तो ऐसी स्थिति पर भी जो है क्या नहीं होता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। इसके साथ साथ नीलामी की गई वस्तुओं पर, ठीक है, नीलामी की जाने वाली वस्तुओं पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि एक ही वस्तु होता है ना, और उसका मूल्य जो है घटने के बजाय लगातार क्या होने लगता है जी, बढ़ने लगता है। तो हम देखे हैं कि इन 4-5 चीज़ों पर भी जो है क्या नहीं होता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब इससे कुछ मान्यताएं देख लेते हैं जी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सभी इकाई गुण मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे आप रोटी का उपभोग कर रहे हो, ठीक है, किसी रोटी क्या कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, और आपको जो है पहले घटिया किस्म की रोटी मिल जाए और दूसरे बार जो एकदम अच्छा किस्म की रोटी मिले, ठीक है, पहले जले वाली रोटी मिल जाए और दूसरा जो है एकदम तंदूरी चिकन टाइप का रोटी मिल जाए, तो क्या होगा, उपयोगिता घटेगी कि बढ़ेगी जी, बढ़ेगी ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हो तो वस्तुएं क्या होनी चाहिए, समान मात्रा में होनी चाहिए। यदि आपको रोटी सूखी मिली है तो सूखी ही मिले, यदि रोटी आपको अच्छा घी से क्या बोलना चाहिए, छना हुआ या तेल से छना हुआ मिले तो तेल से छना हुआ वाला ही मिलना चाहिए। तो वहाँ पर जो है नियम लागू होता है। उपभोग क्या होनी चाहिए जी, लगातार होनी चाहिए। उपभोग लगातार मतलब क्या हो जाता है कि आज मतलब आप जो है 8 बजे क्या करते हो, एक रोटी खाते हो, फिर 12 बजे दूसरा रोटी खाते हो, फिर जो है 4 बजे रोटी खाते हो, तो क्या होगा, उपयोगिता जो है घटने के बजाय लगातार क्या हो जाती है जी, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जब आप एक बार उपभोग करने के लिए बैठे हो तो उपभोग जो है क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, तभी जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। ठीक, अगला है वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए जी, स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात जिस समय आप उपभोग कर रहे हो उस समय उस वस्तु की मूल्य में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, आप होटल में खाने के लिए बैठे हो, है ना, और पहले प्लेट आपने नाश्ता मंगाया और उस समय उसका मूल्य कितना था जी, 20 रुपया था। ठीक है, और अचानक बोल देता है कि अब जो है आने वाले जो भविष्य क्या बोलना चाहिए, दूसरा प्लेट जो है मूल्य कितना हो जाएगा जी, 100 रुपया हो जाएगा। तो आप उसको खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे ना। या हम ये कहें कि वस्तु का मूल्य पहले 20 रुपया था, अब घट कितना हो गया, 5 रुपया हो गया, तो आप जो है और 2 प्लेट खाना चाहोगे। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या नहीं होता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। अर्थात आप जिस समय खाने के लिए बैठे हो, चाहे 1 प्लेट खाओ, 2 प्लेट खाओ, 3 प्लेट खाओ, 4 प्लेट खाओ, प्रत्येक प्लेट का जो मूल्य है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 20 रुपये के बराबर ही होना चाहिए। अगला है उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए जी। अब मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होने का अर्थ क्या हो जाता है कि मान लेते हैं आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हो और अचानक आपको बोला जाए कि आप जो है 12वीं क्लास में टॉप कर चुके हो। ठीक है, 12वीं क्लास में जो है 99% आए हो और पूरे छत्तीसगढ़ में क्या किए हो जी, टॉप कर दिए हो। भूख लगेगा, नहीं लगेगा भाई, आप तो खुशी के मारे क्या हो जाओगे, उछलने लगोगे। और वही कहा जाए कि आपके जो दोस्त है, उस समय हम बताते हैं कि आपका एकदम घनिष्ठ दोस्त है, ठीक है, और वो जो है पेपर में क्या हो गया है जी, फेल हो चुका है, तो भी जो है आप क्या नहीं कर पाओगे, नहीं खा पाओगे। तो इसी को कहा गया है कि उपभोक्ता की मानसिक दशा में जो है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ उपभोक्ता की आय, स्वभाव, फैशन, रुचि, आदत में जो है किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी जो है क्या होता है, नियम की मान्यताएं जो है लागू होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों हम सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, थोड़ा सा ले रहा हूं समय। और सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है इसका प्रतिपादन प्रोफेसर गोसेन ने ही किया है, इसलिए इसे गोसेन का दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ,
सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है वह गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है। तो गोसेन का प्रथम नियम कौन सा होता है जी? तो गोसेन का प्रथम नियम होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है देखिए कि इसके पहले भी आप लोग पढ़े हो कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है जी? असीमित होती है। आज एक आवश्यकताएं कंप्लीट नहीं होता, हमारे सामने जो है दूसरी आवश्यकताएं उपस्थित हो जाती हैं, जबकि उसको प्राप्त करने के जो जरिया है, जो साधन है था, जो रुपया पैसा है, वो हमारी क्या होती है जी? कम मात्रा में होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? इन सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करना पड़ता है। क्लियर? तो सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें यह बताता है कि हमारे पास जो सीमित रुपया है, इस सीमित साधन को असीमित आवश्यकताओं पर इस तरह से खर्च करें कि हमारी उपयोगिताएं जो है क्या हो जाएं जी? वृद्धि हो जाए। उसी को कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अर्थात मनुष्य के पास जो सीमित साधन हैं, उन सीमित साधन को इस तरह से खर्च करें कि हमारी मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाए? समान हो जाए। उसी को हम कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता, जिसे प्रतिस्थापन का नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कम लाभदायक वाली वस्तुओं को अधिक लाभदायक वस्तुओं के साथ क्या करते हैं? हम प्रतिस्थापन कर देते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं क्या होती है जी? आपके लिए कम लाभ होती है, कम फायदा पहुंचाता है, और कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? अधिक लाभ पहुंचाता है। तो हमारे पास माल जो पैसा है, मान लेते हैं 1000 रुपये हैं, तो उस 1000 रुपये पर हम क्या करेंगे? जो हमें कम फायदा पहुंचाती है ऐसे वस्तु को न खरीद कर अधिक लाभ पहुंचाने वाले वस्तु क्या करेंगे? हम खरीदेंगे। उसी को हम कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ते हैं। आने वाले वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता द्वारा संतुलन का निर्धारण, जिसमें एक ही वस्तु की उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन और दो या दो के अधिक वस्तुओं की उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।